सकाई समान ज्ञान में आपका फिर से अभिनंदन। तो हम इससे पहले कुमारगुप्त अथवा महेंद्रगुप्त के बारे में जानकारी ले रहे थे। हमने बताया था कि कुमारगुप्त ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया, जो 415 से 455 ईस्वी तक है। उसके बाद स्कंदगुप्त आया है, इसका शासन 455 से 467 ईस्वी तक रहा। कुमारगुप्त प्रथम के निधन के बाद उसका सुयोग्य पुत्र स्कंदगुप्त क्रमादित्य 455 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। जूनागढ़ के अभिलेख में इसके शासन की प्रथम तिथि गुप्त संवत 136 यानी 455 ईस्वी अंकित है। गढ़वा अभिलेख तथा चांदी की सिक्कों में अंतिम तिथि गुप्त संवत 148 यानी 467 ईस्वी उत्कीर्ण है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसने 12 वर्षों तक शासन किया था। स्कंदगुप्त एक महान विजेता एवं कुशल प्रशासक था तथा कुमारगुप्तों के पुत्रों में सर्वाधिक योग्य एवं बुद्धिमान था। बौद्ध ग्रंथ आर्यमंजू श्री मूल कल्प में भी स्कंदगुप्त को बुद्धिमान, श्रेष्ठ तथा धर्मवत्सल शासक कहा गया है। हुनों द्वारा इस देश के विनाश को लगभग आधी सदी तक रोककर इसने महान सेवा की और अपने इस वीरोचित कृत्य के कारण वह देश रक्षक के रूप में जाना गया। कुछ विद्वानों का मत है कि कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र पुरुगुप्त गुप्त वंश का सम्राट बना, किंतु स्कंदगुप्त ने उसे हटाकर राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। स्कंदगुप्त के प्रारंभिक वर्ष अशांति व कठिनाइयों से भरे थे, किंतु तलवार के बल पर उसने तत्कालीन परिस्थितियों से निपटकर अपना मार्ग प्रशस्त किया। उसने अपने पिता के शासन काल में ही पुष्यमित्र को पराजित करके अपनी वीरता का परिचय दे दिया था। राजा बनने के पश्चात उसके सामने दूसरी विपत्ति आई, जो हुनों मध्य एशिया की एक बर्बर योद्धा का प्रथम भारतीय आक्रमण था, जिसने गुप्त साम्राज्य को झकझोर दिया था, परंतु उसने हुनों के गर्व को चूरकर उन्हें देश के बाहर भगा दिया। स्कंदगुप्त ने हुनों को बहुत ही बुरी तरह से परास्त किया था तथा उन्हें देश के बाहर खदेड़ दिया था, जिसका प्रमाण स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। इस अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया है। स्कंदगुप्त से पराजित हुन गंधार तथा अफगानिस्तान में बस गए, जहां वे ईरान के ससानी राजाओं के साथ संघर्ष में उलझ गए। ससानी नरेश फिरोज की मृत्यु 484 ईस्वी में हो गई। उसके बाद हुन पुनः भारत की ओर बढ़े। स्कंदगुप्त ने हुनों को 460 ईस्वी के पूर्व ही पराजित किया था, क्योंकि इसके बाद के अभिलेखों में सदैव शांति कायम रखने की बात का उल्लेख मिलता है। स्कंदगुप्त ने उथल पुथल मचा रहे वाकाटकों को भी नियंत्रित किया। वे गुप्त साम्राज्य के प्रदेशों पर आक्रमण करते रहते थे। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में सौराष्ट्र तक के प्रदेशों पर शासन करने वाला स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान सम्राट था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्य। स्कंदगुप्त एक अत्यंत लोकोपकारी शासक था, जिसने अपनी प्रजा के सुख दुख की निरंतर चिंता बनी रहती थी। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासन काल में भारी वर्षा के कारण ऐतिहासिक सुदर्शन झील का बांध टूट गया था। इस कष्ट के निवारणार्थ सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित, जो गिरनार नगर का नगरपति था, ने 2 माह के भीतर इस झील के बांध को पुनर्निर्माण करवा दिया। यह बांध 100 हाथ लंबा तथा 68 हाथ चौड़ा था। सुदर्शन झील का निर्माण प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य ने पश्चिमी भारत में सिंचाई की सुविधा के लिए करवाया था। अशोक के समय में यवन जातीय कुशास्प ने उस झील पर बांध का निर्माण करवाया था। पहली बार शक महाक्षत्रप रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी के समय में यह बांध टूट गया, जिसका पुनर्निर्माण उसने अपने राज्यपाल सुविशाख के निर्देशन में करवाया था।
स्कंदगुप्त भी एक धर्मनिष्ठ वैष्णव था तथा उसकी उपाधि परम भागवत थी। उसने भीतरी में भगवान सांखिन्य विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। वह धार्मिक मामलों में पूर्ण रूपेण उदार एवं सहिष्णु था। उसने अपने साम्राज्य में अन्य धर्मों को विकसित होने का भी अवसर दिया। 467 ईस्वी में उसका निधन हो गया। उसके बाद गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। स्कंदगुप्त की कोई संतान नहीं थी, अतः स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद सिंहासन पर पुरुगुप्त बैठा। पुरुगुप्त कुमारगुप्त का पुत्र तथा स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था। वृद्धावस्था में सिंहासन पर बैठने के कारण वह शासन सुचारू रूप से नहीं चला पाया और साम्राज्य पतनोन्मुख हो गया। पुरुगुप्त बौद्ध मत को मानता था। पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त द्वितीय हुआ। सारनाथ लेख में कुमारगुप्त द्वितीय के संदर्भ में गुप्त संवत 154 यानी 473 ईस्वी अंकित है और कुमारगुप्त द्वितीय का शासन 473 से 477 ईस्वी तक चला। उसके बाद बुद्धगुप्त जो 477 ईस्वी से 485 ईस्वी पूर्व तक चला। कुमारगुप्त द्वितीय के बाद बुद्धगुप्त शासक बना। नालंदा से प्राप्त मुहर के अनुसार बुद्धगुप्त पुरुगुप्त का पुत्र था। उसकी माता का नाम चंद्रदेवी था। बुद्धगुप्त के शासन काल की प्रथम तिथि सारनाथ लेख से गुप्त संवत 157 यानी 470 ईस्वी है। बुद्धगुप्त ने 477 ईस्वी में शासन प्रारंभ किया तथा रजत मुद्राओं पर अंकित तिथि 485 ईस्वी तक शासन किया। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में बुद्धगुप्त सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने एक बड़े प्रदेश पर शासन किया। वेनसांग के अनुसार वह बौद्ध मतानुयायी था। उसने नालंदा बौद्ध महाविहार को काफी धन दान में दिया था। वह आखिरी गुप्त सम्राट था जिसने हिमालय से लेकर नालंदा तक और मालवा से लेकर बंगाल के भूभाग पर शासन किया।